विकेट के साथ भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तेलंगाना का बल्ला बोला नहीं, गरजा है। तो ये विश्वास जो अमनजोत कौर ने आज अपनी बल्लेबाजी से दिखाया है। इस मैच के कॉन्टेक्स्ट का सबसे बड़ा मोमेंट आ चुका है। अर्धशतक ऋचा घोष के नाम। और इस समय वक्त है कैप्टन कौर के साथ। वेल डन, वेल प्लेड। 50 रन भी पूरे किए। राधिका रावल अपने नाम करेंगी विश्व कप में पहला शतक। वो मेहनत रंग लाई है। इस टीम ने वापसी करके जीत कमाई है। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो रोड टू सेमीफाइनल में, जहां हम विमेंस वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल तक भारतीय टीम के सफर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। विमेंस वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने अपने कैंपेन की शुरुआत की श्रीलंका के खिलाफ गुवाहाटी में, लेकिन इंडियन टीम की बैटिंग की शुरुआत फैंस की उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही। स्मृति मानधना को किया है आउट। कृतिका रावल और हरलीन देओल ने 67 रन की साझेदारी के साथ पारी को संभाला। ये जबरदस्त शॉट, कदमों का बहुत बढ़िया इस्तेमाल। व्हाट अ शॉट राधिका रावल। लेकिन श्रीलंका की वेटरन बॉलर इनोकी रणवीरा के कमाल ने इनकी टीम को मैच में वापसी दिला दी। ये तीसरी बार सफलता प्रतिका रावल के विकेट के रूप में इनोका रणवीरा को। सिर्फ 124 पर अपने 6 विकेट खोकर टीम इंडिया मुश्किल में दिख रही थी। रणवीरा ने 1 नहीं 2 नहीं कुल मिला के 3 ऐसे झटके दिए हैं कि भारतीय टीम को घुटने टेकने में मजबूर कर दिया है, जिससे निकलने का काम किया दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर ने। वेलकम बाउंड्री है टीम इंडिया के लिए। पारी के आखिरी ओवर में स्नेह राणा की ताबड़तोड़ बैटिंग ने भारत का स्कोर 47 ओवर में 269 रन तक पहुंचा दिया। 269 के स्कोर पर भारत की पारी हुई है समाप्त। एक तरफा मुकाबला रहा है जब भारत में श्रीलंका आया है और एक दिवसीय क्रिकेट भारत के सामने खेला है। बैट से अपना कमाल दिखा चुकी दीप्ति ने बॉल के साथ भी अपनी चमक बिखेरी और अटापट्टू का बड़ा विकेट हासिल किया। विकेट इस मैच के कॉन्टेक्स्ट का सबसे बड़ा मोमेंट आ चुका है। चमरी अटापट्टू को तीसरी बार वनडे इंटरनेशनल्स में चलता कर दीप्ति शर्मा ने भारत को एक मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है। दीप्ति शर्मा ऑलराउंड कंट्रीब्यूशन और बहुमूल्य रन्स और उसके साथ साथ ये 3 विकेट। यहां से फिर इंडियन बॉलर्स ने मैच पर अपनी पकड़ बनाई और श्रीलंका की पूरी टीम को 211 रन पर समेटते हुए अपने कैंपेन की शुरुआत जीत के साथ की। हरमनप्रीत कौर की खुशी, उनके चेहरे पे लगातार दिखती हुई मुस्कुराहट ये बताती हुई कि एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसके बाद टीम इंडिया पहुंची कोलंबो, जहां अगला मुकाबला था आर्च राइवल पाकिस्तान के खिलाफ। विमेंस वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान के हाथों कभी कोई मैच नहीं गंवाया था और इस रिकॉर्ड को बनाए रखने के इरादे के साथ हरमन एंड कंपनी मैदान में उतरी। स्मृति मानधना और प्रतिका रावल ने भारत को एक भरोसेमंद शुरुआत दी। वाह प्रतिका वाह, हैट्रिक ऑफ फोर्स। स्मृति का विकेट लेकर फातिमा सना ने पाकिस्तान को दिलाया ब्रेक थ्रू। कप्तान ने उप कप्तान का विकेट दिलवा दिया है पाकिस्तान को। इसके बाद भारत के सभी टॉप ऑर्डर बैटर्स को शुरुआत तो मिली, लेकिन कोई भी बड़ा स्कोर नहीं बना पाया, क्योंकि पाकिस्तानी गेंदबाज नियमित अंतराल पर विकेट लेते रहे। और ये बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि ये कप्तान हरमनप्रीत कौर के रूप में आई है। पीछे फील्डर है मौजूद और विकेट यहां पर गवा बैठेंगी हरलीन देओल। आखिरी ओवर्स में ऋचा घोष के फायर पावर की बदौलत भारत ने 247 रनों का चैलेंजिंग स्कोर खड़ा किया। अच्छा शॉट, ये स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, चौका। चालाकी के साथ ये शॉट खेल दिया, पहले ही गेंद पर चौका। और शॉट ये भी कड़क है। भारत की पारी का अंत हो गया है 247। पूरी टीम ऑल आउट हो गई है। जवाब में पाकिस्तान ने धीमी शुरुआत की, लेकिन जल्दी ही उन्हें लगा पहला झटका। सामने है, बिल्कुल सामने है, ऐसा मुझे लगा, लेकिन अंपायर को कुछ अलग लगा। ये रिव्यू ले लो। आउट करार दिए गए हैं, क्योंकि जिस समय बॉल जाके स्टंप्स पे लगी तो बैट हवा में था।
जो थर्ड अंपायर है उनकी इंटरप्रिटेशन ये है कि इनको आउट करार दिया जाए। क्रांति गौड़ ने 2 और विकेट हासिल किए और पाकिस्तान ने सिर्फ 26 के स्कोर पर 3 विकेट गंवाए। क्रांति गौड़ के नाम दूसरी सफलता और आलिया का संघर्ष समाप्त। सिद्रा अमीन ने नतालिया परवेज के साथ मिलकर पारी संभालने की कोशिश की। सिद्रा अमीन ने जुझारू 81 रन बनाए, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की पूरी पारी 159 रनों पर सिमट गई। भारत को मिली टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत और जारी रहा पाकिस्तान पर दबदबा। एक बार फिर भारत ने दे दिया पाकिस्तान को मात। जीत के बाद बुलंद हौसलों के साथ भारतीय टीम अगले मुकाबले में उतरी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। एक बार फिर ओपनिंग जोड़ी ने सधी हुई शुरुआत दिलाई। बहुत ही खूबसूरत शॉट, ये बैकफुट पंच बहुत लाजवाब खेलती हैं। बहुत ही खूबसूरत लाजवाब शॉट। पूरे 6 के लिए वो बेड़ियां तोड़नी जरूरी थी स्मृति मांधाना को। अर्धशतकीय साझेदारी स्मृति और प्रतिका के बीच। लेकिन स्मृति का विकेट गिरते ही भारतीय टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर जैसे बिखर सा गया। सीधे हाथों में पहला झटका अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले। स्मृति मांधाना को चलना होगा। भारत ने अपने 6 विकेट सिर्फ 102 रनों पर गंवा दिए। पहले ही जो है बल्ला घुमा दिया था प्रतिका ने। एक और झटका, सेट बल्लेबाज वापस पवेलियन की तरफ। कप्तान हरमनप्रीत कौर सिंह के कंधों पर जिम्मेदारी थी इस पारी को संभल देने की। उनको वापस भेजा है क्लोई ट्रायन ने। ऐसे में एक बार फिर चला ऋचा घोष का बल्ला। ऋचा ने बेहतरीन बैटिंग दिखाई और 77 गेंदों में 94 रनों की तेज पारी खेलकर टीम इंडिया को 251 की चैलेंजिंग टोटल तक पहुंचाया। बढ़िया शॉट, स्लॉक स्वीप और आसानी से बाउंड्री भी क्लियर करते हुए। क्रांति गौड़ ने फॉर्म में चल रही ताजबीन ब्रिट्स को बगैर खाता खोले पवेलियन भेजकर स्कोर डिफेंड करने की दमदार कोशिश की। इनक्रेडिबल कैच। लारा वुल्फार्ड के 70 रनों के बावजूद इंडियन बॉलर्स ने लगातार अंतराल पर साउथ अफ्रीका के विकेट गिराकर मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। विकेट जो चाहिए थी वो क्रांति गौड़ ने दिलाई है। वर्ल्ड कप की रेस में दौड़ लगाई है क्रांति गौड़ ने। ऐसा लगा कि अब लगातार तीसरी जीत ज्यादा दूर रही, लेकिन नदीम डी क्लर्क के रूप में विशाखापट्टनम में ऐसा तूफान आया कि भारत की जीत की उम्मीद उस तूफान में गुम हो गई। डी क्लर्क ने सिर्फ 54 गेंदों में 84 रन बनाए और साउथ अफ्रीका को 3 विकेट की रोमांचक जीत दिला दी। इस बड़े शॉट के साथ दक्षिण अफ्रीका ने इतिहास को वापस दोहराया है। विश्व कप में अपने रिकॉर्ड को रखा है बरकरार और भारत को 3 विकेट से अब वो हार चटाई है। अगला मुकाबला था डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। साउथ अफ्रीका से मिली दिल तोड़ने वाली हार के बाद इंडियन टीम का इरादा फिर से जीत की पटरी पर लौटने का था और इसकी झलक मिली स्मृति और प्रतिका के बीच 150 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप के दौरान। ये छक्का आ गया और मिसफील्ड पर यह कमाल का शॉट था और डिजर्व करता था बाउंड्री। ओपनर्स के आउट होने के बाद मिडिल ऑर्डर की शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत भारत ने 330 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। ये बहुत ही शानदार शॉट है। यहाँ पे हरमनप्रीत कौर का चौका जमीमा रॉड्रिग्स के लिए 250 बोर्ड पर भारत के लिए। एलिस पेरी के ऊपर से ये शॉट लगाया ऋचा घोष ने। ताकतवर ऑस्ट्रेलिया ने इस विशाल स्कोर का जवाब दिया 85 रनों की विस्फोटक शुरुआत के साथ। जगह मिली थी उसका फायदा उठाया लिचफील्ड ने। शानदार शॉट ऑफ द फ्रंट फुट पुल किया, चौका अपने नाम किया एलिसा हीली ने। कप्तान एलिसा हीली ने इस मैच में दिखाया कि उन्हें वर्ल्ड की बेस्ट बैटर में क्यों गिना जाता है। और अर्धशतक पूरा करेंगी एलिसा हीली अपना। एलिस पेरी ने अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और मैच ऑसीज की पकड़ में आ गया। ये चौका लिखा हुआ है इस पे। शानदार शॉट ये इस बार एलिस पेरी का।
लेकिन पेरी के रिटायर्ड हर्ट होने के बाद भारत के लिए उम्मीद की किरण जगाई युवा स्पिनर श्री चरणी ने। क्लीन बोल्ट, श्री चरणी आती है उनको श्री श्री प्रणाम है हमारा। दूसरे छोर से हीली का कमाल जारी रहा और उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया। समझदारी के साथ अपना शतक किया है पूरा। वेल प्लेड कैप्टन हीली। एशले गार्डनर ने उनका अच्छा साथ निभाया। गेंद का इंतजार किया, उसके बाद वो ताकत दिखाई। लेकिन हीली के आउट होने के बाद भारत की उम्मीदों को और मजबूती मिली। इन द एयर, शायद इस सोच में कि कहीं वो गेंद ग्राउंड को टच तो नहीं की है, लेकिन अंततः ये पारी खत्म होगी। अमनजोत के 2 विकेटों ने भारत को मैच में बराबरी की स्थिति पर ला दिया। नो बॉल कर दिया यहाँ पे अमनजोत कौर ने। ओ जोरदार अपील, जोरदार अपील, उंगली उठ गई उंगली। लेकिन अंत में ऑस्ट्रेलियाई अनुभव भारी पड़ा। कंगारू टीम को मिली 3 विकेट से जीत और भारत को लगातार दूसरी हार। बड़े शॉट का चांस लिया, छक्के के साथ मैच का अंत कर दिया है यहाँ पे एलिस पेरी ने। हाईएस्ट रन चेज विमेन ओडीआई में आज ऑस्ट्रेलिया ने प्राप्त किया है। 2 करीबी मुकाबलों में हार के बाद विमेन इन ब्लू जीत के रास्ते पर लौटने के लिए बेहतर, लेकिन अब सामने थी 4 बार की चैंपियन इंग्लैंड। पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी ने 73 रन जोड़े। बाहर गेंदबाजी ना करिए, परिणाम सेम रहेगा। एमी जोन्स को द विकेट बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे आप जोन्स की मदद करेंगे। हवा में ये शॉट, चौके के साथ अपना शतक पूरा किया एमी जोन्स ने। दीप्ति ने दोनों ओपनर्स को बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन अभी एक स्पेशल इनिंग इंडियन बॉलर्स का इंतजार कर रही थी। अनुभवी हेदर नाइट ने बनाई शानदार सेंचुरी और अपनी पारी के दौरान लगाए 15 चौके और 1 छक्का। हवा में गेंद है, लेकिन गैप भी है, 4 जोड़ दीजिए। स्टेप आउट करके ऊपर मारने की कोशिश और पहली 6 इंग्लैंड इनिंग्स में आई है हेदर नाइट के बैट से। और इस चौके के साथ बड़े समय बाद आए हेदर नाइट के बल्ले से ये शतक। विकेट यहाँ मिली है, दीप्ति शर्मा का विकेट का जो खाता है ना, यहाँ से बढ़ता ही जा रहा है। और एक और विकेट गिरा, एक और सफलता यहाँ पर दीप्ति शर्मा के लिए। दीप्ति ने 4 विकेट चटकाए, फिर भी इंग्लैंड की टीम 288 का स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही। बारी किनारा लगा है, बारी किनारा, पहला विकेट गिरा है यहाँ पर भारत का, वो भी प्रतिका रावल का। प्रतिका रावल के जल्दी आउट होने के बाद स्मृति मांधना और हरमनप्रीत कौर ने क्रीज पर पैर जमाया और 125 रनों की पार्टनरशिप के साथ टीम को मजबूती दी। कप्तान हरमन 70 रन बनाकर आउट हुई। स्मृति मांधना अर्धशतक किया पूरा। जब मंच बड़ा होता है तो ये खिलाड़ी खड़ा होता है, नाम है स्मृति। बहुत बड़ा ये विकेट है, कैप्टन कौर का विकेट। लेकिन पलड़ा अब भी भारत का भारी था। स्मृति और दीप्ति के बीच 67 रनों की पार्टनरशिप ने मैच को भारत की तरफ झुका दिया। और बढ़िया इनिंग्स यहाँ पे खत्म होगा स्मृति मांधना। लेकिन स्मृति और दीप्ति के जल्दी आउट होने के बाद पासा पलटने लगा। क्या यहाँ पे मैच टर्न हो सकता है? बड़ा विकेट, दीप्ति शर्मा को जाना पड़ेगा। इंग्लैंड के बॉलर्स ने मैच में अपनी वापसी कर और भारतीय टीम ने एक बार फिर करीबी मुकाबले में सिर्फ 4 रनों से मुकाबला गंवा दिया। ये टूर्नामेंट में भारत की लगातार तीसरी हार थी और ये मुकाबला इंग्लैंड ने 4 रनों से जीत लिया है। तीसरी लगातार हार यहाँ पर भारत को देखनी पड़ रही है। सेमीफाइनल में एंट्री हो गई है इंग्लैंड टीम की। अब सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए अगला मुकाबला जीतना जरूरी था, जो था न्यूजीलैंड के खिलाफ। क्या छाना रोका, लेकिन तालियां रुकनी नहीं चाहिए इस बेमिसाल पारी के लिए। उनका साथ यानी 341 का स्कोर न्यूजीलैंड के सामने। बारिश से प्रभावित मैच में जीत के लिए न्यूजीलैंड को मिला 44 ओवर में 325 का टारगेट।
लेकिन सोफी डिवाइन और सूजी कमाल की जीत और साथ ही सेमीफाइनल का टिकट। For sure, big relief in terms of qualifying for the knockouts. I mean, of course, the last 3 games were really tough. We thought we played some good cricket, but we could not end up winning. But yeah, we are very relieved today. It wasn't easy, but credit goes to entire team the way we fought today, because we knew how important this match was, and the way team was charged up, and really happy the way we played. सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के बाद टीम इंडिया का आखिरी लीग मैच में सामना था बांग्लादेश के साथ। लेकिन नवी मुंबई में हो रहे इस मैच में बारिश ने कई बार खलल डाला। देरी से शुरू हुए इस मैच में टॉस जीतकर भारत ने फील्डिंग चुनी। बांग्लादेश की बैटिंग यूनिट 27 ओवर के खेल में सिर्फ 127 रन बना सकी। दूसरी विकेट यहाँ पे भारत के लिए और मिला है दीप्ति शर्मा के बॉलिंग में। इस टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेल रही भारत की राधा यादव ने 3 विकेट हासिल किए। ना स्वीप का ना स्लॉक का, बिल्कुल एकदम बीच में और फुलर डिलीवरी राधा यादव से। लेकिन टीम की खुशियों भरे माहौल पर चिंता के बादल छाए प्रतिका रावल की इंजरी से। और ये काफी सीरियस इंजरी लग रही है मुझे इस वक्त। जमीमा रॉड्रिग्स गलती नहीं करेंगी और ऋतु जाएंगी वापस। हवा में फील्डर से दूर, जमीमा रॉड्रिग्स से थोड़ी दूर रह जाएगी वो गेंद और इसके साथ ये पारी समाप्त होगी 2 रन के साथ। 119 बोर्ड पर भारत को जीत के लिए 120 चाहिए अपने 27 ओवर के कोटा से। प्रतिका की गैर मौजूदगी में अमनजोत ने बतौर ओपनर स्मृति मांधाना का साथ दिया। अमनजोत कौर अब ओपन करने के लिए उतरी हैं स्मृति मांधाना के साथ। इन द एयर सुपर्ब शॉट, कोई फील्डर है नहीं, चौका आसानी से मिलेगा स्मृति मांधाना को। भारत ने बगैर कोई विकेट खोए 57 रन बना लिए थे जब बारिश दोबारा शुरू हुई और अंत में मैच को रद्द घोषित किया गया। अब सेमीफाइनल में भारत के सामने डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का बिग चैलेंज है और ये मुकाबला 30 अक्टूबर को नवी मुंबई में ही खेला जाना है। रोड टू सेमीफाइनल के इस एपिसोड में फिलहाल इतना है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेगा सेमीफाइनल मुकाबले के लिए 30 अक्टूबर को हमारे साथ 2 बजे जुड़ना मत भूलिएगा।